नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि हम ये जो क्वेश्चन छांट करके आपके लिए लाए हैं, ये हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, पुलिस, XYZ सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हम उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस आपके लिए छांट करके लाए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आज का अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? विशाखदत्त, वात्स्यायन, पाणिनि या फिर ऋषि प्लिनी? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना हमारे ऋषि पाणिनि जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी का क्या अर्थ होता है? अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्यायों वाली, और ये संस्कृत व्याकरण का एक अति प्राचीन ग्रंथ है, जिसके प्रत्येक ग्रंथ में 4 पद और प्रथम पद में 38 से लेकर 220 तक सूत्र होते हैं, और इसे ऋषि पाणिनि जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में। जब खुदाई हो रही थी सिंध प्रांत में, तो वहां पर हमें मोहनजोदड़ो के खंडहर मिले थे। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और सिंध कहाँ है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। लरकाना जिले में सिंध प्रांत पाया गया था, वहीं पर ही मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास एवं जौ? तो आपको बताना है कि हड़प्पावासी, जो हड़प्पा के निवासी थे, वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे ज्यादा वे अपने राज्य में किसका उत्पादन करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरह से पूछा गया है। इसलिए हम अपनी इस सीरीज में यह क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। प्लीज़ अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति बनी थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे, वो जिस मुद्रा का प्रचलन करते थे, उसमें किस देवता की आकृति बनी हुई थी? शिवा, अग्नि, विष्णु या फिर वरुण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवा, भगवान शिव। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस मुद्रा का प्रयोग करते थे, उस मुद्रा में भगवान शिव की आकृति चित्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। ये सीमा नहीं, सीसा है। सीसा का आयात करते थे। कहाँ से आयात करते थे? सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से या फिर मध्य एशिया से? तो जो सिंधुवासी थे वो सीसा यानी कि लेड का आयात कहाँ से करते थे? ईरान देश से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक पाए जाते थे।
आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो खत्ती या भंडार गृह होते थे, खत्ती यानी कि जो गड्ढे खोद करके जो इन लोगों का भंडार गृह होता था, वो कहाँ पाए जाते थे सबसे अधिक? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या फिर लोथल में। तो जैसा कि इसका नाम था हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल में खत्ती या भंडार गृह सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते थे? हड़प्पा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में ही हड़प्पा काल के खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक पाए जाते थे। गलत मिलान को दर्शाइए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, मतलब कि उसका जोड़ा गलत है। मोहनजोदड़ो सिंधु, सिंधु नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, और हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा हिंडन नदी किनारे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये आंसर हमारा राइट है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है, ये भी राइट है। हड़प्पा रावी नदी किनारे, ये भी राइट है। लेकिन कालीबंगा हिंडन नदी के किनारे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसलिए गलत मिलान को दर्शाना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। आपको बताना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। तो कालीबंगा हमारा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यह प्राचीन काल की नदी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंग के निकट में स्थित है, जो कि प्राचीन नदी सरस्वती की नदी के तट पर स्थित है, जो कि अब सूख गई है। प्राचीन नदी जो सरस्वती थी वो अब सूख गई है और अब वह घग्गर नदी के नाम से प्रचलित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंग के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? यानी कि आपको बताना है कि लोहे का प्रयोग कौन से सभ्यता के लोग नहीं जानते थे और उसका प्रयोग नहीं करते थे? वैदिक युग के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्त काल के लोग या फिर मौर्य काल के लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। ये तांबे कांस्य के बर्तनों का और उन्हीं से ही निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे। इन्हें लोहे के प्रयोग से ये अपरिचित थे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी और आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए और इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका आने वाले एग्जाम में आपको अपने ही नोट्स से पढ़ें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी विशेषता नहीं थी? आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जब सभ्यता खुदाई हो रही थी तो उसमें कौन से ऐसे अवशेष थे जो नहीं प्राप्त हुए थे, उससे रिलेटेड है। तो सड़कें सीधी व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, मकान छोटे व बड़े दोनों प्रकार के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ये विशेषता नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषताएं मतलब तीनों थी। मकान छोटे दोनों बड़े दोनों प्रकार के होते थे, अच्छी पक्की ईंटों से निर्मित थे, सड़कें सीधी व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन मकानों के दरवाजे पीछे की ओर नहीं खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्त नगर कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो कालीबंगा सभ्यता का पत्तनगर, पत्तनगर से आप जानते होंगे वह स्थान जहां पर जल यातायात होता है। जल यातायात जो होता है उसे पत्तनगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे पत्तनगर यानी कि बंदरगाह थे। बंदरगाह थे कौन कौन से? रंगपुर, सूरकोटदा, प्रभास पट्टन। लेकिन जो लोथल था
वो सबसे प्रमुख बंदरगाह था जो कि पश्चिम एशिया से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस वेद से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते रहे हैं अभी तक और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख है और इंद्र देव को सर्वमान व सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय एक मंत्र है और यह मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपको यह बताना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। जितने भी हमारे ये मंत्र हैं, सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र, सारे प्रार्थनाएं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, भगवान से संबंधित श्लोक हैं, ये सभी हमारे किस वेद से उद्घृष्ट है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इन सभी देवी देवताओं की प्रार्थनाओं को, इनके श्लोकों को लिखा गया और सारी चीजें हमें इसी वेद से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। हम बहुत ही कम समय में 10 मिनट में, अप्रोक्स 10 मिनट में हमने आपको 15 क्वेश्चंस को कराया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समय बहुत ही कीमती है। तो इन 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए थे और इन क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विधिदाता कौन था? मेगास्थनीज, कौटिल्य, मनु या फिर रामानुजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति भारत प्राचीन भारत के सबसे बड़े विधिदाता थे। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।